जय श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेवी की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज मैं श्री रामायण के दोहा क्रमांक 283 के आगे से श्री राम कथा आपको सुना रहा हूँ और इस समय हम बालकांड पर हैं, तो आप सभी मन लगा करके श्री राम कथा को सुनिए और उसे आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। दो बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी, तौ बंधु समभामिल सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी ने परशुराम जी से बारंबार विप्रवर कहा तो वे क्रोधित होकर बोले, तू भी भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटाए द्विज करि जानई मोही, मैं जस विप्र सुनावं तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। तूने मुझे नरा ब्राह्मण ही जान लिया, मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वैसा तुझे सुनाता हूँ। मेरे धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे कोप को महाप्रचंड अग्नि समझो। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं यही परशु काट बल दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। स्वामी चतुरंगनी सेना समिधा है, उसमें बड़े बड़े राजा आकर बलि के पशु हुए हैं। मैंने इसी कुठार से काटकर उनका बलिदान किया है। ऐसे समर यज्ञ मैंने करोड़ों किए हैं। मोरे प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निधरि विप्र के भोरे। बंजो चापु दापु बण बाढ़ाय, मिति मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा स्वभाव तुमको मालूम नहीं, इसी से ब्राह्मण के धोखे निरादर करके बातें कर रहा है। धनुष तोड़ने से तेरा अहंकार बहुत बढ़ गया है कि मैं ही हूँ, मानो संसार को जीतकर मेरे सामने खड़ा है। कहा राम कहा मुनि कहो बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। छूट तही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करो अभिमान। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपके ऋषि बहुत है और हमारी भूल छोटी सी है। हाथ से छूते ही पुराना धनुष टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निध रहे विप्र बजे, सत्य सुनो भृगुनाथ। तो वस को जग सुभट जई, भय बस नावई माथ लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हे रघुनाथ, हम जो आपको ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं सो सत्य सुनिए। संसार में ऐसा कौन योद्धा है कि जिसके डर से हम सिर झुकावे। देव धनुज भूपति भट नाना, सब बल अधिक हो बलवाना। जो रन हमई पचारे को, लरय सुखे निकालु किन हो। देवता दानव राजा और अनेक योद्धा वे हमारे समान अथवा हमसे अधिक बलवान हो। यदि हमको रण में कोई बुलावे तो वह काल ही क्यों न हो, हम उसके साथ सुख से युद्ध करेंगे। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावरियाना। काउ सुभाउ न कुलय प्रशंसे, कालौं डलहि
नरन रघुवंशी। छत्री का शरीर धारण कर जो युद्ध में डर गया उसे कुल कलंकी और नीच जानना चाहिए। मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, कुल की बड़ाई नहीं करता। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। वे प्रवंश कैसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही गिराई। सुनि मृदु बूढ़े बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता हुआ निर्भय हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसे कोमल और गुण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के कपाट खुल गए और वे बोले, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचौ चापु मिटे संदेहु। देख चापु आपु चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। हे राम, हे लक्ष्मीपति, हाथ में यह धनुष लीजिए और चाप मतलब रस्सी खींचिए तो हमारा संदेह मिट जाए। धनुष देते ही हुआ आप ही चल गया। तब परशुराम जी के मन में आश्चर्य हुआ। दुआ जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम समाध लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। तब परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी का प्रताप जान लिया। शरीर पुलकायमान और अंग प्रफुल्लित हो गए। वे हाथ जोड़कर यह वचन बोले, प्रेम हृदय में न समाता था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। जय सूर्य विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुवंश रूपी कमल वन के सूर्य, हे दानव कुल रूपी सगन वन के लिए दावाग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौओं के हितकारी, आपकी जय हो। अभिमान ममता क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनय शील दया आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में बड़े चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में कामदेवों की शोभा वाले, आपकी जय हो। करो काहे मुखे के प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाना, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। एक मुख से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे शिव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। बिना जाने मैंने बहुत अनुचित वचन कहे हैं, सो है क्षमा के मंदिर दोनों भाई क्षमा करो। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनई तपे तुम। अप भय कुटल मही पिटराने, जय तय कायर गवही पराने। रघुवंश में ध्वजारूप राम आपकी बारंबार जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। तब अपने ही अनुचित बर्ताव के डर से खोटे राजा डर गए, वे जहां तहां भाग गए। देवन दीनी दुंदवी, प्रभु बर बरसै फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोह मय सूल। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए और प्रभु पर फूल बरसाए। नगर के स्त्री पुरुष प्रसन्न हुए
और मोह तथा भय दुख दूर हो गए। अति गह गहे बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिल सुमुख सुनैनी, करई गान कल कोकिल बयनी। बड़े आनंद के बाजे बजने लगे, सबने मनोहर मंगल साज सजाए। सुमुखी सुनियनी और कोकिल बहनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर गीत गाने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनौ निधि पाई। विगत त्रास भय सुखारी, जनु विदुदय चकोर कुमारी। राजा जनक के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म के दरिद्री ने संपदा पाली हो। भय दूर हो जाने से सीता जी सुखी हुई, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की बच्ची सुखी होती है। जनक कीन कौशिकाए प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजो रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहे गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके दया से श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है, मुझे दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चापे आधीना। टूट तई धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर राजा सुनो, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही हो गया। देवता मनुष्य नाग सबको मालूम है। तदपि जाई तुम करो अब, जथा वंश व्यवहार। बोधि विप्र कुल वृद्धि गुरे, वेद विदित आचारुल सिया रामचंद्र शंकर अयो। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। ध्रुवं सुदशरथ अजर बिहारी। तो भी तुम जाकर जैसा वंश का व्यवहार हो वैसा ब्राह्मण कुल के वृद्ध तथा गुरु से पूछ कर वेदों में वर्णित आचार के अनुसार करो। दूत अवधपुर बढ़ जाए, नई नृप दशरथ ही बुलाए। मुदित राव नहीं भले ही कृपाला, पठे दूत बोले कहीं काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, वे जाकर राजा दशरथ को बुला लावे। प्रसन्न होकर राजा ने कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूत बुलाकर भेज दिए। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सब निसादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर समारहु चार्यो पासा। फिर सब महाजन बुलाए, सबने आकर आदर के साथ सिर नवाए। उनको आज्ञा दी कि बाजार, रात से घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचौ विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। यह आज्ञा सुनकर सब चले और अपने अपने घर आए। राजा जनक ने सेवकों को बुला भेजा और कहा, अनोखा मंडप रचकर बनाओ। वे आज्ञा को सरोधरी करके चले गए। पढ़े बोली गुनीत नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदित न कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में बड़े चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया। सोने के और केलों के खंभे बनाए। हरित मनन के पैद्र फल, पदुम राग के फूल।
रचना देखी विचित्र यति मनु बिरंच कर भूल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। हरि मणियों मतलब पन्ना के पत्ते और फल बनाए और पदमरा के फूल बनाए। अनोखी रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत और आज मैंने श्री रामायण के दोहा क्रमांक 288 तक बालकांड के मैंने आपको सुनाए हैं, जिसमें हमने आपको जनकपुर वासियों का आनंद और परशुराम जी का कोप शांत होना हमने आपको वर्णन अर्थ सहित हमने आपको बताया है। कैसे लगा कमेंट्स में आप समझा करके अवश्य बताइए। और इसी के साथ में आज की राम कथा को यही समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए, प्रसन्न रहिए और प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।